जैसे पकड़ लो, किसी का लगन में तुला बैठा हुआ है, तुला लगन, मतलब लगन में 7 नंबर का राशि 7 नंबर। ऐसा आदमी लगन क्या होता है? लगन होता है वो कौन? आदमी खुद। हम्म। ठीक है, हम्म। वो आदमी खुद होता है। तो तुला, तुला का मतलब क्या है? बैलेंस, सबसे पहले। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? तुला कितना भाव को दिखाता है? वैदिक में सप्तम भाव को दिखाता है। 7 नंबर। सप्तम भाव किस किस चीज का होता है? बिजनेस का होता है। बिजनेस। भार्या भाव का भी होता है, शादी। भार्या मतलब पत्नी का भी होता है, हाँ। पार्टनरशिप का भी होता है। पार्टनरशिप। तो ऐसा आदमी बिजनेस माइंडेड होगा, पहला चीज। या हम्म। उसका वाइफ बिजनेस माइंडेड होगा। देख लो किसी भी तुला लगन का जातक को उठा के। अब लगन किस टाइम में जन्म हुआ है, ये भी सबसे बड़ा बात। हाँ। सुबह में तुला लगन एक फल देगा, रात में तुला लगन है और एक फल देगा। ये मजा का बात है। 24 घंटा में एक एक राशि 2 बार आएगा, लगन 2 बार बने। हम्म। ये जानते हो ना? 12 लगन है, मेष से हम्म। लेके मीन तक 12 लगन है। और हम लोग के पास हम्म। 24 घंटा है। तो हम्म। 24 घंटा में 2 बार लगन रिपीट हो, एक सूर्यास्त के पहले, एक सूर्यास्त के बाद। अब 2 बार जो लगन रिपीट हुआ, दोनों का कैरेक्टर ही पूरा चेंज हुआ। और यहाँ पे आप लोग जनरल व्यू सुनते हो, तुला लगन में जिन लोगों का राशि ये है, उसका ये है, ये फलाना, ये ठिकाना, ये उठना, ये सब उल्टा पुल्टा, मतलब। और वो क्या होता है? वो जनरल प्रिडिक्शन भी नहीं होते, उसको बोला जाता है हवा, हवा मानना बोलते हैं उसको। वो कोई प्रिडिक्शन नहीं। तो सर हम फिर जब 12 बजे से लेते हैं, अगर किसी का टाइम नहीं है तो हम्म। तब जिसका उसका जो है टाइम नहीं वो। है उसमें तो इसलिए तो नाड़ी पढ़ रहे हो, उसका जुपिटर लेते हो ना। जिसका हाँ। नहीं है उसमें नाड़ी अलाउ कर दो। अच्छा। आपको जो वैदिक सिखाया, आपको लगन नहीं सिखाया, लगन का क्या ये होता है। हम्म। आप लोगों को जैसे मैं उस दिन पंचांग का ये पढ़ा दिया, हाँ। जे नंबर 1 क्या होता है? पति पदा, सन होता हम्म। है। हाँ। द्वितीया चंद्रमा होता है। तृतीया मंगल होता है। चतुर्थी बुध होता है। पंचमी बृहस्पति होता है। षष्ठी शुक्र होता है। सप्तमी, हम्म। सप्तमी कौन होता है? शनि। शनि। अष्टमी राहु। नवमी में फिर सन हो जाएगा। हम्म। 10वीं में मंगल, चंद्रमा। एकादशी में मंगल। द्वादशी में बुध। त्रयोदशी में बृहस्पति। चतुर्दशी में फिर शुक्र आ जाएगा। फिर कौन आएगा? अमावस्या, अमावस्या में राहु और पूर्णिमा में हाँ। शनि। शनि। तो ये तो सबसे पहले पंचांग तो सबसे पहले पढ़ाना जरूरी है। किस दिन उस बंदे का जन्म हो रहा है, वो दिन को भी आपको लेना पड़ता है। इसलिए मैं पढ़ा दिया आपको, वो एक्स्ट्रा आप लोगों अच्छा। को सिखाने के लिए पढ़ा। जो भैया आप सर देख एक लो। चीज और समझ नहीं आई थी। जैसे बोलो। आपने कहा कि जो भी जन्म कुंडली में अगर जुपिटर मान लो 18 डिग्री का है, तो हम्म। जब गोचर में वो 18 डिग्री का होगा तब ये इवेंट होगा, कोई भी इवेंट की बात करें। नहीं, 18 डिग्री नहीं होगा। हाँ। देखो, नवांश आप पढ़े हो कुसुम मैम? नहीं सर, अभी नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो ना? अच्छा। हम्म। आप लोगों का था भी नहीं नवांश, उन लोगों को पढ़ाया था। नवांश सब लोग अलग हाँ। क्लास किया है। नवांश में क्या होता है? 30 डिग्री का एक राशि, ढंग हाँ। से समझ लो। हाँ। एवरी राशि इज 30 डिग्री। हाँ। उसको 9 से डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाग बैठेगा। नवांश का एक अंश कितना होता है? नवांश, 9 अंश। एक राशि हाँ। का नवांश का D9 1, D9 2, D9 3 ऐसा करके 9 अंश बने। हम्म। पहला अंश का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है। दूसरा नमक का वैल्यू कितना है? 3 डिग्री 20 मिनट तो से बीस लेके मिनट छह के डिग्री चालीस मिनट बाद। तक। तीसरा का 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री तक। चौथा हम्म। 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। हम्म। पांचवा 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 तक। हम्म। छठवां कितना हुआ? 16 डिग्री 40 से लेके 20 डिग्री। अब आपको फल कब देगा जुपिटर जो 18 डिग्री का है? वो उस नवांश में जब 18 डिग्री का शुरू कब होगा? 16 डिग्री 40 से वो फायर करना चालू करेगा काम। और 20 डिग्री तक वो फल ही रहेगा। लेकिन मेन आपको जो इवेंट है वो 18 डिग्री में वो
अटैच करेगा उस चीज। नवांश में बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ पढ़ा था नवांश में। वो 20 नवांश है, राक्षस नवांश है, तो उसमें आपका सर्प नवांश है, गिरिधा नवांश है उसमें। उसके बाद सर्पदेश कोण नवांश होता है। उसके बाद सर्पदेश कोण का नवांश होता है दूसरा। तारपरे 22वां देश कोण का मालिक का नवांश होता है। हाथ से कैसे नवांश बनाया जाता है वो भी मैं सिखाता हूँ। क्योंकि नवांश जो नहीं जानेगा वो थोड़ा बहुत ना हिलेगा, क्योंकि आत्मा जो है वो नवांश है। D1 है उसका स्ट्रक्चर, आत्मा नवांश में है। कौन प्लेनेट का क्या स्ट्रेंथ है वो इसलिए डी हम्म नाइन पढ़ना पड़ता है। और आदमी D9 को 1 मिनट में समझा देता है शादी के लिए। नहीं भैया, शादी छोड़ के भी नवांश में बहुत कुछ चीज है, शादी के लिए D9 नहीं है। D9 है प्लेनेट का स्ट्रेंथ को समझने के लिए। जैसे मेरा सन का अभी टाइम चल रहा है, सन मेरा 22वां देश कोण का स्वामी है, हम्म तो मेरे को उसका रेमेडी करना पड़ रहा है। आदमी तो बोलेगा सन में आदमी का बहुत पावर होता है, बड़ा डेस्टिनी प्रोमोटर होता है। डेस्टिनी प्रोमोट करेगा लेकिन प्रॉब्लम भी देगा ना। हम्म जब जब हमने 9 डिग्री में लाएगा उस दिन हमको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मेरा 9 डिग्री का सूर्य है। चलो, आज का फिर शुरू करते हैं खेला। आज एक नया खेला आप लोगों को दिखा रहा हूं, मजा आएगा ये खेला। चलो। हाँ। ये जो डेस्टिनी मैनिपुलेटर है, हम्म कौन कौन है? मार्स एंड मून है। एम आई राइट? मार्स इज द हाँ डेस्टिनी मैनिपुलेटर प्लेनेट। हाँ हाँ जी। मून को आप छोड़ो, मून तो 2.5 दिन में क्या उखड़ लेगा उसका तो प्रॉब्लम छोड़ो, लेकिन मार्स तो 1.5 महीना तक गोचर करता है कोई भी राशि में। कम से कम 45 दिन का गोचर होता है मार्स मंगल। हम्म अब मार्स का 8th एस्पेक्ट का बड़ा भयंकर रूल है। मार्स 8th एस्पेक्ट जिस भाव में गिरेगा उस भाव का क्या होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बड़ा भयंकर टॉपिक है। देखो, मार्स का 8th एस्पेक्ट करता क्या है? लाइफ में ना सडन ट्रांसफॉर्मेशन करा। मार्स का 8th एस्पेक्ट लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। हठात हठात ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप लोग किसी भी नेटिव का D1 जहां पे भी मार्स बैठा हुआ है उससे गिनती करो अष्टम भाव। उस भाव में क्या प्रभाव देता है वो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। अपना लाइफ में भी चेक करो, वो चीज होना ही है उसका लाइफ। जिसका पहला हाउस में मार्स का 8th एस्पेक्ट किया, फर्स्ट भाव में जिसका, उसके साथ क्या होगा? उसका बॉडी वेट और मेक ओवर में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। मतलब मंगल जिसका अष्टम भाव में रहता है उसी का तो अष्टम बोलो, रुको, छह, हाँ, 6th हाउस में जिसका मंगल है वो पहला लगन को देखेगा अष्टम में। अष्टम दृष्टि उसका लगन को ही पड़ेगा। हम्म ठीक है ना? तो हम्म ऐसा आदमी का बॉडी वेट में और मेक ओवर में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। पहला काम, लगन समझ में आ गया। हम्म जिसका सेकेंड हाउस पे आएगा, अब बोलो यहाँ पे बॉडी की वेट बोला, अरे पहला भाव को तो तनु भाव बोला जाता है रे भैया। अनुभव है। लगन इज द तनु भाव। अब सेकेंड भाव में जब बैठता है, अब लोग इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ जी। सेकेंड भाव में जिस जब का बैठता है, सेकेंड भाव होता है धन परिवार भावा। धन भाव। मैं बोलता हूं संचय भाव। हाँ, सेविंग के लिए। हम्म सोर्स ऑफ मनी में सडन ट्रांसफॉर्मेशन।
पैसा संक्रांत में उसको कोई दिक्कत, या अच्छा, या बड़ा होगा या छोटा होगा, सेविंग्स में उसका सडन ट्रांसफॉर्मेशन कब कब आएगा? जब गोचर में जुपिटर और शनि दोनों का गोचर मंगल के ऊपर पड़ रहे हैं, नेटल मंगल के ऊपर, तभी होगा ना सडन हम्म ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म सेकेंड हाउस में पहले तो होगा नहीं। प्लेनेट हम्म एक्टिवेट होता है उसका दशा में और गोचर में। जिसका थर्ड हाउस में होता है, थर्ड हाउस को बोला जाता है पराक्रम भाव। पराक्रम भाव। तो पराक्रम का मतलब क्या होता है? एफर्ट होता ऊपर। है। तो उसका एफर्ट सडनली चेंज हो जाए किसी भी चीज के लिए। मतलब वैसे सर ये पॉजिटिव, मतलब एक तरह से एक तरह से अच्छे पॉजिटिव भी हो सकता है, एक तरफ से नेगेटिव भी। अष्टम नेगेटिव दृष्टि भी हो का सकता बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है। है। अच्छा। ये प्लेनेट तो मैनिपुलेशन करता है, तो मैनिपुलेशन कैसे होता है वही मैं समझाने का कोशिश कर लाइक। हम्म अब फोर्थ हाउस में जिसका आ जाएगा दृष्टि मंगल का, मतलब 9 नंबर में जिसका बैठा हुआ है मंगल, वो हम्म देखो अपना एसेट को बेच के नया कुछ खरीदे, अपना एसेट को बेचेगा और नया कुछ खरीदेगा। फोर्थ हाउस एसेट का होता है, मातृ का होता है, बेसिक हम्म एजुकेशन का होता है। तो फोर्थ हाउस में मंगल का अगर अष्टम दृष्टि का प्रभाव आ गया, तो ऐसा आदमी अपना एसेट बेच के नया कुछ खरीदेगा। यू गॉट माई पॉइंट? हम्म चल, जिसका फिफ्थ में मंगल का दृष्टि पड़ा, फिफ्थ भावा, फिफ्थ भाव को क्या बोला जाता है? संतान भाव बोला संतान का जाता है। भाव, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी देखते हैं, प्यार एंटरटेनमेंट, मोहब्बत भी देखते हैं, लव ये भी, सब भी हाँ। देखते हैं, एंटरटेनमेंट भी देखते हैं, फिफ्थ हाउस। हम्म अब फिफ्थ हाउस में मंगल का दृष्टि अगर कर दिया, फिफ्थ हाउस में कब दृष्टि पड़ेगा मंगल का? अगर मंगल 10वें घर में, 10वें घर में जाए। तब उसका एथ एस्पेक्ट पड़ेगा फिफ्थ हाउस में। हम्म उसको अपना चिल्ड्रन के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम होगा। किसी का मंगल अगर 10 में बैठा है, आदमी लोग क्या बोलता है? मंगल पराक्रमी होता है, दसम में मंगल उच्च का होता है। आज कैसी का मंगल तो उच्च का हो प्रॉब्लम। गया, पराक्रम तो बहुत पराक्रम कर दिया, लेकिन अपना ही बच्चा से उसका बनेगा नहीं। ठीक है। हम्म सिक्स हाउस में अगर मंगल का ऋण दृष्टि आ, रोग। हम्म सिक्स हाउस रोग ऋण शत्रु का होता रोग ऋण शत्रु। है। ठीक है। शत्रु भाव भी बोला जाता है सिक्स हाउस हम्म को, ऋण भाव भी बोला। मतलब सिक्स हाउस में मंगल दृष्टि कब देगा? अष्टम, अगर 11th हाउस में खुद बैठे हो। 11th। तो मंगल सिक्स हाउस में अगर दृष्टि दे दिया, तो फटक से अपना शत्रु को खत्म कर दे। मतलब उसके हाथ से उसका शत्रु का खत्म होना निश्चित। अब मेरा बात आपको याद आ रहा है, मैं बोलता तो हूँ नेगेटिव जगह में नेगेटिव माल जाएगा तो पॉजिटिव कर, हाँ। लेकिन पॉजिटिव जाएगा में नेगेटिव माल जाएगा तो क्या होगा? तो खराब हो जाएगा। नेगेटिव होगा। हम्म अब सप्तम भाव में देखो, मेरा जैसे सप्तम भाव में मंगल का एक्सपेक्ट है, मेरा 12 नंबर भाव में मंगल बैठा है अपना ही राशि में। हम्म, मैरिज में सडनली प्रॉब्लम आ जाएगा, हुआ मेरे साथ। हाँ। तब खत्म हो गया। सप्तम भाव में मंगल का जब अष्टम दृष्टि अगर आता है, 12th हाउस में जब मंगल बैठता है, तो सप्तम भाव में मंगल का अष्टम दृष्टि आता है, तो क्या होगा उस टाइम में? मैरिज में सडन प्रॉब्लम्स दिखाई देते। प्रॉब्लम। सर अब अगर किसी मंगल का का बिजनेस भी चल रहा होगा तो बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकता है। मैरिज में ज्यादा करता है, अच्छा। रिलेशन में भूल जा रहे हो मेरे बात। मैं बार बार सिखाया था, प्लेनेट प्रॉब्लम रिलेशन में करता है, अच्छा, मतलब हाँ। लिविंग बिंग में करता है ज्यादा। लिविंग। ठीक है। निर्जीव तत्व में कम करता है, लिविंग तत्व में ज्यादा करेगा। अरे तुम्हारा अगर मन का दही नहीं रहेगा,
माथा का दिमाग घर में बीवी के साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो क्या बिजनेस तुम करोगे, खाक करोगे हम्म, आप? एथ हाउस में जिसका मंगल का एथ एस्पेक्ट जाएगा, मंगल का एथ एस्पेक्ट कब जाएगा, जब जब मंगल लगन में बैठेगा। लगन में। लगन में जिसका मंगल बैठा है वो कैसा होगा, एथ हाउस में अगर जाएगा तो आदमी को निर्भीक बना देगा, वो डरेगा हम्म, नहीं किसी से। एथ हाउस, aggressive मृत्यु का होगा। भय नहीं रहेगा उसको। हम्म। लेकिन और एक चीज देगा, एक्सीडेंट दे देगा। ले लो, जब तुम ज्यादा तुम्हारा बाढ़ बढ़ेगा तो तुम किसी को हम्म। नहीं मानोगे, तब क्या होगा, तब भगवान भी मजा लेगा बैठ बैठ के। हम्म। हाँ हम्म। भाई हम लोगों को भी मजा लेना है। चलो। नाइन्थ हाउस, जब मंगल सेकेंड हाउस में बैठेगा, नाइन्थ हाउस में उसका अष्टम दृष्टि जाएगा। हम्म। नाइन्थ हाउस में आदमी अपना स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन फटक से चेंज करेगा। नाइन्थ हाउस होता है पीएचडी का, एक चीज समझो। फोर्थ हाउस होता है बेसिक एजुकेशन का। हम्म। फिफ्थ हाउस होता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का। एंड नाइन्थ हाउस स्पेशलाइजेशन या स्ट्रीम होता है। जैसे मेन नाइन्थ में जैसे स्ट्रीम चेंज किया, बीटेक किया, बीटेक के बाद एमबीए किया तो स्ट्रीम चेंज हुआ, हाँ। हुआ ना। लेकिन मेरा ये कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर किसी का मंगल का सेकेंड भाव से नाइन्थ हाउस में अगर उसका दृष्टि चला जाए, या अष्टम दृष्टि, तो वहां पे आदमी अपना स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन चेंज कर, इतना आसान है। टेंथ हाउस कैरियर का होता है, प्रोफेशन का होता है। अब टेंथ हाउस में मंगल का दृष्टि कब जाएगा, अष्टम दृष्टि, जब थर्ड। मंगल थर्ड हाउस में आके बैठे। थर्ड हाउस को उपचय भावा बोला गया है, जानते हैं हम्म। सब कोई। आप कैरियर में मंगल टेंथ हाउस में उच्च का फल देते हैं, तो कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा बंदे का, सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन कैरियर दे दे। अच्छा दे खराब दे, अच्छा खराब वो डिपेंड करेगा उसका पूर्व जन्म का कर्मा के ऊपर, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देगा। इलेवेंथ हाउस में मंगल का अगर अष्टम दृष्टि कहां से आएगा, फोर्थ हाउस में मंगल बैठ गया फोर्थ। किसी का, उसका इलेवेंथ हाउस में उसका दृष्टि जाएगा, उसका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाए। क्योंकि एक्सपेक्टेशन, इलेवेंथ हाउस इज द एक्सपेक्टेशन। आप किससे एक्सपेक्ट करते हो, फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हो, जाहिर सा बात। तो फ्रेंड का वो एक्सपेक्टेशन को खत्म करेगा। अब मंगल फिफ्थ हाउस में बैठ के ट्वेल्थ हाउस में अगर अपना अष्टम दृष्टि दे दिया, तो खर्चा कभी बढ़ाएगा कभी कम करेगा। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंस का हाउस होता है, खर्चा का हाउस हम्म। होता है। तो मंगल का अष्टम दृष्टि का प्रभाव आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है। हम्म, हम्म। सब कोई लिख लिए। हाँ जी सर। एक सेकंड रुक जाओ भैया, तो फिर मैं खोल लेता हूँ कुंडली। कुंडली। आने दो, देख बड़ा सा रखो। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो। फिर अभी खुला नहीं कुंडली। खुला नहीं है, अभी खुल रहा हूं ना। वो व्हाइट बोर्ड को हटाना पड़ेगा, तब ना कुंडली खुलेगा। बोलो, कुसुम मैम अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। 4 मार्च 1961। 4 मार्च 19, 1961। टाइम। 4:25 AM। वो तो दिल्ली दिल्ली है मालूम है हमको। दिल्ली दिल्ली में। हम्म। अब देखो मैम यहाँ पे आपका मंगल किस राशि में बैठे, छह में बैठा। हाँ। छह में बैठ के दृष्टि कहाँ जाएगा, लगन में जा रहा। लगन में। 3 4 5 6 7।
लगन में एक जाए। वीनस पता है। अष्टम दृष्टि ना। ये तो हाँ। एक तो, ये तो देखो ना, लगन में तो जा, हाँ तो लगन लगन में में मंगल का दृष्टि जाने से क्या होता है, बॉडी वेट कभी बॉडी बढ़ाएगा बॉडी वेट घटाएगा, बढ़ाएगा कभी घटाएगा। मेक ओवर में प्रॉब्लम लाए, सडन चेंजेस कराएगा। आप खुद आपका पुराना कोई पिक्चर हो, उसमें देखोगे आपका ये बॉडी सब वेट होता है घटाया ये बढ़ाया, कि। मेक ओवर में चेंजेस हम्म, हो, मान गया, हाँ होता है ये। होता ही। तो पराशर ऋषि ने भी रिसर्च किया है, ऐसा बात नहीं है नहीं किया, और हम्म। भयंकर लेवल का किया है, आदमी नहीं जानता है बोल के आदमी गाली खाने का काम करता हम्म। है। आप किसका देखना है, आ जाओ हाथ उठा दो। चलो डॉक्टर साहब का देख लेते हैं। विनोद जैन साहब, ये सर। बोलो भैया, आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। 31 जनवरी 1957। ठीक है साहब, 31 जनवरी ये नाइनटीन सर। फिफ्टी सेवन 57। हाँ, टाइम क्या ग्यारह था? बजकर 25 AM। 11:25 AM। हम्म, कहाँ का स्टेट? अंबाला हरियाणा। हाँ हरियाणा, अंबाला, हाँ हरियाणा। अंबाला, हाँ। मंगल लगन में बैठे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब इनसे यस। पूछो, अष्टम भाव पे में जा रहे हैं ना, हम्म। आदमी को इनको कोई डर नहीं, बीच बीच में इनका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट नहीं होता है। आप बोलिए, आप निर्भीक हो यस सर। स्वभाव में, डरते नहीं यस हो, सर। तो कभी नो। कभी एक्सीडेंट भी होता है, सडन चेंजेस हो जाता है। यस सर। हो गया। यस सर। एस्ट्रोलॉजी इसको बोलते हैं, फॉर्मूला ऐसा बनाओ जो सब में अप्लाई, ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाना। जैसे प्लेनेट को आपको पहचानना है तो आपको समझना पड़ेगा किस लिए मेरे पास आया। पकड़ लो, विनोद जैन साहब मेरे पास आया पैसा के, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करियर, तो हम्म। मेरे को क्या देखना है, दो त्रिकोण देखना दो पड़ेगा। छः दस 2 6 10 पैसा के लिए, और उसका पूर्ति हो तीन जाए, सात इच्छा का पूर्ति हो जाए 3 7 11। 3 7 11। 2 6 10 को प्लेनेट को डिग्री वाइज लिख लो, जो कौन सा प्लेनेट को डिग्री देने से हो जाए, मतलब जो लास्ट का डिग्री, मतलब जो जिसका डिग्री, जैसे पकड़ लो विनोद जैन साहब मेरे पास है, मैं एक तो आपको एग्जांपल देके सिखा दे रहा हूँ, देखो। मून ज्यादा है। जिसका डिग्री सबसे ज्यादा हो, देखो, अब 2 6 10 में विनोद जैन साहब का केतु है, जुपिटर है, मून सन दोनों है, ठीक है। हम्म। हम्म। अब डिग्री में सबसे यस। ज्यादा कौन है, आपको लिखना मून। पड़ेगा, केतु सबसे कम डिग्री का है। इसको हम्म। कौन फॉलो कर रहा है, जुपिटर फॉलो कर रहा है। हाँ। जुपिटर के बाद उसके सन आ रहा सन है, फिर है, लास्ट मून में है। कौन आ रहा है, चंद्रमा। हाँ। तो मैं अगर इस चंद्रमा को एक्टिवेट करूंगा, ऑटोमेटिकली सन एक्टिवेट हो जाएगा, जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा, केतु एक्टिवेट हो जाएगा। ये गया इसका पैसा। तो मतलब चंद्रमा का रेमेडी करना है पैसा के मामले में। अब नेक्स्ट चीज क्या है, सन मून जब एक साथ बैठता है ना, तो फुलफिलमेंट। आदमी का जन्म या अमावस्या के दिन होता है या प्रतिपद के दिन होता है, ये हम्म। रूल है, ये रूल। या अमावस्या, यस। चतुर्दशी, प्रतिपदा, ये तीन में एक दिन यस इसका सर। जन्म होगा ही। वो डिग्री से भी मालूम चल रहा यस सर। है। आपको पतिपद के दिन हुआ, यस सर। क्यों पतिपदा बोला, आप आंख को लगाओ यहाँ पे, चंद्रमा का डिग्री बताएगा आपको कितना टाइम हो चुका है। 21 डिग्री का चंद्रमा है, हाँ। चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज होता है, तो इसका मतलब हम्म। 2 दिन कट गया था, चतुर्दशी भी कट गया, हम्म। अमावस भी कट गया, क्योंकि 10 डिग्री 10 डिग्री हो गया ना, 10 डिग्री बाकी है। अच्छा। वो 10 डिग्री में 21 डिग्री चलता है, इसका मतलब प्रतिपद में होगा। ये जानते थे, सब तो जानते हैं यस सर। चंद्रमा और सन एक साथ बैठने से अमावस चतुर्दशी, लेकिन कैसे पकड़ोगे वो भी डिग्री में ही लिखा हो। यस सर। अब ये इसका पैसा हो गया। आप देखो, पैसा के साथ साथ इच्छा पूर्ति भी होना चाहिए।
हाँ 3 7 बारी 11। है, बारी घर को 3 7 11 को ले लो। 3 में कोई अच्छा नहीं है, सारे 7 में खाली कोई है। नहीं है, 11 में कोई नहीं है। तब क्या होगा? तब इच्छा पूर्ति में बाधा आएगा। हाँ। एक्सपेक्टेशन फुलफिल ऑल टाइम होगा नहीं, लेकिन लॉट को तब लोगे। तब क्या करूंगा? लॉट को ले। कुछ तो है। हम्म। वेनस है, शनि हम्म। है, बुध है। बुध है। अब देखो, बुध है। वेनस, बुध और शनि, हाँ। ये तीन लोगों का ग्राफ क्या है? बुध का तो चलो फिर भी सही है, शनि का भी सही है, वेनस का सही नहीं है। शादी वाला जिंदगी हो गया, एक्सपेक्टेशन लाइफ टोंग टोंग फिश। हम्म। यस। ये होता है। तो आपको किसको पावर देना है? अब डिग्री में कौन जाता वीनस है? को। शनि, रुको, शनि बुध, बुध और कौन है? बुध शनि शुक्र, शुक्र डिग्री शुक्र। में होता है। तो शुक्र को एक्टिवेट हमको करना पड़ेगा। अब शुक्र को स्टोन देके एक्टिवेट नहीं कर सकते। क्यों? मेष लगन का क्योंकि कुंडली, दो और। मेष लगन का कुंडली 29 डिग्री का है, मतलब भाग रहा है एकदम पॉइंट में। कैलकुलेशन यहाँ पे आदमी का गड़बड़ाता है। जब भी हम्म। प्लेनेट 30 डिग्री क्रॉस करके 30 डिग्री, मतलब 29 डिग्री क्रॉस कर लिए, मतलब आगे हम्म। चला गया। भाप चलित केपी भाप चलित में आगे चल जाता है। हाँ। तो वो 9 से 10 में आ गया। अब 10 में हाँ जब भी 9 से वेनस 10 घुस में। रहा है, हम्म। ये अपना फ्रेंड के साथ नहीं है, अनफ्रेंड हो जा रहे हो। तो वेनस खत्म हो गया, क्योंकि उसका चंद्र और सूर्य मिलकर उसका पल्ला झाड़े, पूरा छक्का मारे। पल्ला झाड़ेगा, छक्का मारेगा, उसको ले सिक्सर वो देता जाएगा। तो वेनस को अब क्या करोगे? शानदार रेमेडी है, जानदार रेमेडी है। एक ही चीज करना है। फॉर 43 फ्राइडेज अपना प्राइवेट पार्ट खट्टा दही से धो ले, बस। लेकिन एक भी फ्राइडे उसको मिस नहीं कर। मिस करेगा तो पहले से शुरू करना। ये एक ठीक अच्छा है। रेमेडी हो गया, खर्चा भी कम है। वाला रेमेडी दे दे रहा हूं। यस। अब खर्चा वाला रेमेडी क्या है? 400 ग्राम सफेद संदेश लेना है, उसको गणेश जी के मंदिर में जाके 43 फ्राइडेज चढ़ाना है। और मंदिर गणेश जी का ही होना चाहिए, या जिस मंदिर में गणेश जी हो वहां पे जाके चढ़ाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया मंगल का अष्टम दृष्टि। पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा यस। इन सबको? पैसा के लिए उनको वेनस के पास जाना है, और काम के लिए उसको चंद्रमा के पास जाना है। सर गणेश जी को ही क्यों चढ़ाएंगे? वो माता भाई, लक्ष्मी को वो क्यों नहीं रूपचंद जोशी चढ़ाएंगे? साहब से जाके पूछो। वो रूपचंद जोशी अच्छा। जी ने नहीं एक्सप्लेन किया गणेश जी को क्यों चढ़ाना है। मैं बोल देता हूं तुमको, फिर भी सुन लो। केतु गणेश जी होता है, केतु गणेश जी होता है। गणेश जी विघ्न हरंता है, विघ्न का कर्ता भी है, विघ्न का हरंता भी। शुक्र, सफेद मिठाई में वो उसमें रस नहीं होना चाहिए, रसगुल्ला जाके मत दे के आना भाई। सफेद संदेश, ड्राई ड्राई, उसको 43 फ्राइडे देना है। और जो भी तुम लोगों के पास आ रहा है क्लाइंट, जिसको लड़की, बेसिकली लड़की लोगों को जो बीमारी होता है, लड़की लोगों का जो बीमारी है, सीस्ट, उसके बाद ट्यूमर, ये रामबाण रेमेडी है, उसको देना है तुम। और बोल देना है, ये या तो दही का काम कर ले, नहीं तो ये मिठाई का काम कर ले। तो मुझे ये भी मार्केट नहीं 43 डेज भी करना है गई। वीनस का भी। 43 ये लिखा है फ्राइडेज, इसमें। हाँ। 43 फ्राइडेज, ओके। 43 फ्राइडेज करना है। 28 नक्षत्र के लिए 28 दिन, 12 राशि हम्म। के लिए 12 दिन, और 1.5 दिन राहु के लिए, 1.5 दिन केतु के लिए। कोई पर्ची है? ठीक है? तो इसको यस लेकिन सर। बता देना है उनको, अगर मिस हो गया पहले से स्टार्ट कर लो। मेरा ही एक क्लाइंट था, गणेश भगवान को मिठाई देते रहता था। हम्म।
किसका चल रहा है भाई आवाज, कहाँ से आ रहा है? हाँ, मैडम का चल रहा है। ना मैडम का नहीं चल रहा था, कानून को सबका चल रहा है, बंद करके सुनो। अब उसको बता देना बहुत पहले से उनका क्या प्रॉब्लम था। वो मेरे पास आया, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं बोला आपका सिस्ट का प्रॉब्लम, हाँ मेरा है। मैं उनको बोला इतना कूड़ा मतलब लेजी है, 6-7 दिन किया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व, सिस्ट फिस्ट सब एग्जामिन किया, पूरा ठीक है। 7वां दिन से करना ही बंद कर, 7 फ्राइडे मतलब सप्तम फ्राइडे से करना बंद कर, या 7th को या 8th को बंद कर। अब बंद कर दिया, हम तो अच्छा हो गया। ठीक 1.5 महीना बाद भयंकर प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास गया, जो छोटा सिस्ट था बड़ा ट्यूमर बन गया। अब हमको फोन आ गया, हम बोला आपको मैं जब बोला था अब ये काम कर रहे थे आप? बोला हाँ मैं तो ठीक हो गया था। बोला उसके बाद क्या किया ठीक हो जाने के बाद? बोला मैं तो करना ही बंद कर। हम बोला बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया, अब भुग दो। फिर बुद्धू के तरह हमसे पूछ रहा है, 7 तो मैं कर लिया, बाद बाकी 36 कर लूं? मैं बोला फिर पहले से शुरू कर। फिर 10 महीना बाद वो ठीक हुआ, क्योंकि ये रिचुअल करने के लिए 10-11 महीना लग जाए। और ये काम अगर फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के हुड़ा में कर पाया, तब तो और बढ़िया रिजल्ट, और बढ़िया रिजल्ट उसको भी उस टाइम। चलो, अब किसका लेना है? इसका हो गया, उसका हो गया, विनोद जैन का हो गया। रुको, सेवा का ले ले। सर एक बार मेरा एक बार दोबारा खोल के, मेरे को ना इन्फेक्शन बहुत होता है, यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन केतु के लिए हो रहा है, केतु को हाँ सही तो करो, हर दिन एक चैप्टर पढ़ो। ठीक है सर। ये देखो, यही है ना आपका कुंडली, हाँ जी सर। केतु बैठा है शत्रु के साथ। हाँ समझ कुंडली गई। देखना नहीं पड़ता है, कुंडली को समझना पड़ता है। केतु का सप्तम दृष्टि कहाँ पे आ रहा है? होता नहीं है। हम्म। पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि कहाँ पे है? उसका नाम केतु का नवम दृष्टि कहाँ पे आ रहा है? रुको, मैं दिखा देता। नारी में नवम दृष्टि जाओगे तो एक 10वें बात, भाव में आ रहा है। 6 बार उल्टा चलेगा। मार्स। इधर में आ रहा है, हम्म। ठीक है। हम्म। ये घर किसका है? वेनस का है। वेनस। 0 डिग्री का है, मतलब क्या हुआ? पीछे चला गया। पीछे। वेनस पाइवेट पार्ट है। हाँ। वेनस के साथ केतु का कैसा मुलाकात हो रहा है? प्रॉब्लम वाला केतु का मुलाकात हो रहा है। हम्म। हो गया। वेनस पाइवेट पार्ट है, प्रॉब्लम वाला केतु, मतलब केतु के अंदर में सन का जो गुण तत्व है वो मिल गया है। हम्म। सन क्या होता है? केमिकल होता केमिकल। है। इन्फेक्शन किस वजह से होता है आदमी? केमिकल रिएक्शन की वजह से इन्फेक्शन होता है बॉडी में। तो ये केतु सन आपको तो प्रसिद्धि तो दे देगा, लेकिन ये हम्म। प्राइवेट पार्ट जो इन्वॉल्व हुआ, और देखो केतु ने बॉडी के ऊपर में दिया अपना दृष्टि, हम्म। हम्म। और ये जहां पे लगन जिसमें 9th एस्पेक्ट दे रहा है, वो 9th एस्पेक्ट में वेनस तो पहले से ही अफेक्टेड है केतु के साथ। हम्म। तो केतु को सन ने ग्रास करके नेगेटिव बनाया, ये नेगेटिव वेनस के ऊपर में गुजर रहे हैं, इसलिए यूरिन या प्राइवेट पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम वो कर सकता है, और किडनी में भी प्रॉब्लम कर सकता है। अब बोलोगे ओके। क्यों? वेनस अगर इधर गया है तो वेनस चंद्रमा को देख रहे हैं हाँ। सब दृष्टि से। हाँ जी। चंद्रमा क्या है? पानी है। पानी। वेनस क्या? उसका शत्रु है। तो हाँ। प्राइवेट पार्ट से जब पानी निकलता है तभी ना सुसु होता है। हम्म। तो उसी जगह में इंफेक्शन दे दिया। आर यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है। हम्म। अब वेनस इसका 0 डिग्री का है बोल के
आदमी बोलेगा वेनस का पावर नहीं, इस कुंडली में देखो, ये डिग्री बता दी इसका, वेनस बड़ा पावरफुल है। अब वेनस इसको क्या क्या देगा क्या नहीं देगा। वेनस इसका पति तो है नहीं, मार्स पति है। मार्स को कौन हम्म, काट रहा है? केतु देख रहा है, मार्स को उड़ा रहा है हम्म, केतु। तो पति इनको मिला नहीं जिंदगी में। हम्म, और दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज वेनस खुद है, खुद बहुत हम्म, स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वेनस 12 नंबर राशि में चला गया, 3 नंबर भाव पराक्रम का भाव में चला। और ये केतु के वजह से मरकरी इलेक्ट्रो है, इसलिए इनको इतना स्किन का डिजीज भी होता है। मरकरी स्किन हाँ का कारक है। और पूरा नेटल चैट में डाउन भी है। और इनका पिताजी भी बहुत ज्यादा दिन जिंदा, कितना उम्र में आपका पिताजी का देहांत हुआ था? तब आप सर, कितने अच्छा उम्र का? एज में हुआ था, 70s के करीब में हुआ था। नहीं नहीं, आप कितने उम्र के थे तब? मैं होंगी सर 35 के करीब, 30-35 के करीब थे। तो सन जब उड़ गया तो उनका 30-35 साल तक आपका शादी के लिए ढूंढा नहीं घर वाला? सर सब ढूंढा, कुछ नहीं ऐसा हुआ कि नहीं ढूंढा, ढूंढा सबने। बस क्यों नहीं होता था ये नहीं पता। क्यों नहीं होता था? इसका मेन प्रॉब्लम मार्स केतु है। हम्म। एक मिनट। चलो। क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर का नहीं हुआ था, फिर हम्म। बीच में वही बात आ जाती थी कि उसका नहीं हुआ, पहले उसका करें। देखो मैम, जो नहीं मिला नहीं मिला। हाँ, प्रोफेशन मिला, हाँ प्रोफेशन पैसा मिला। मिला, जी। एडुकेशन मिली, यही हाँ, बहुत है। तीनों चीज मिला। और मोक्ष भी मिलेगा। मोक्ष। सबसे ज्यादा पॉइंट आपका एक्सपेक्टेशन भाव में है। हम्म, मोक्ष आपको मिलेगा। मरकरी बड़ा खराब है आपका, ज्ञाति कारक है। हम्म, इसी के कारण बड़ा चक्कर चलता है स्किन में। चलो, आप हम्म। सेवा का लेता हूँ। मंगल का अष्टम इफेक्ट देखो, बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 21/7 हम्म। 1980। टाइम? 22:30 Kerala. बालघाट। Yes. मंगल का अष्टम दृष्टि किस भाव में जा रहा है? सेकंड हाउस में जा रहा है। तुमको सोर्स ऑफ मनी में सडन चेंजेस आते हैं। Yes, sir. होता है? Yes, sir. समझ में आ गया? Hmm. ये अष्टम दृष्टि का फल। इतना वाइटल टॉपिक है, कोई पढ़ाता ही नहीं है। मंगल का अष्टम दृष्टि पढ़ना चाहिए। लाइफ में हम्म। सडन चेंजेस का कारक होता है वो। हो गया। अभी तक किस किस का बोल दिया? कुसुम का बोल दिया, विनोद जैन साहब का बोल दिया, शिवा मैम का भी बोल दिया। अब चलो, नेक्स्ट कौन ज्वाइन किया था मैं सब देख के रखा हूँ, उस हिसाब से बोलूंगा। संजीव तुम बताओ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। 7 फरवरी हम्म। 1979। हम्म। कितना बजे बाबा? 4:51। झारखंड, दुमका। गोड्डा। गोड्डा। गोड्डा, गोड्डा, झारखंड गोड्डा। सब अगल बगल ही है सर। जी, गोड्डा, दुमका, देवघर। GODDA। जी। मार्स कहाँ पे है? सेकंड हाउस। 9th हाउस में जा रहा है, अष्टम दृष्टि। हम्म।
स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन चेंज हो? स्ट्रीम तो बहुत चेंज हुआ है सर। हाँ, तो तब समझ में आ गया। आर यू गॉट माई पॉइंट? आज का वीडियो आईएससी इतना स्ट्रीम आईएससी चेंज। किए साइंस से, हम्म। फिर ग्रेजुएशन इंग्लिश से, फिर एमए ज्योग्राफी से, हम्म। फिर अभी एस्ट्रोलॉजी। समझ में आ रहा है? सेवा गौतम मैम, समझ में आ रहा है? मंगल का अष्टम दृष्टि का प्रभाव जानता था संजीव? ये पहले सीखा था? तो बहुत सुंदर बता रहे हैं आप। जो चीज सीखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में उसी को ही मैं पढ़ाता हूँ। एक मिनट रुको। হ্যালো, আমি এখন পড়াচ্ছি, তো আমি বুঝতে পেরেছি আপনি আমাকে মোটামুটি আমি কল করব। আমি পড়িয়ে নি, এই পড়িয়ে নি, কল করব। ঠিক আছে? আমার ক্লাস চলে তো। হ্যাঁ, আমি কল করছি। ये जानता था? सिखाया? ये नहीं सर, बेसिक ये नहीं जान रहे। जानना पड़ेगा। तो नहीं तो एस्ट्रोलॉजी कैसे करेगा? अब जब आएगा तेरे सामने में कोई आदमी, उसको बताएगा, वो भी सुनेगा और तेरे को मुंडा हिलाएगा। तेरे को तो मुंडा हिलाना है। अब चल, तेरा हो गया। उसके बाद कानूनगो ने ज्वाइन किया। कानूनगो साहब बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ कानूनगो साहब, अनम्यूट करके। अनम्यूट करो, म्यूट में हो भैया। सर 19 नवंबर 66। कितना नवंबर? 19। 8:22। पीएम? नहीं, AM 8:22। 8:22 पूरी। वो तो मालूम है हमको, ही तो लिख रहा था मैं, उड़ीसा कोई भी जगन्नाथ मंदिर जाओगे, सबसे पहले इनसे कनेक्ट करो। नवम भाव से गिनती करो। मंगल का अष्टम दृष्टि कहाँ गिर रहा है? 1, 12, 11, 10, 9, 8, चौथा भाव में गिर रहा है। एसेट बेच के नया कुछ खरीदोगे। ओके। ठीक है? हम्म। मतलब आपको कोई चीज खरीदने के लिए अपना एसेट बेचना पड़ेगा। हाँ, वैसे ही हो रहा है। वैसे ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये अष्टम दृष्टि का प्रभाव। अब आ जाओ सैमसंग SME 0668। मोल भाई, डेट ऑफ बर्थ बता। 15/11। है? 15/11। ओ, 185। टाइम बोल। 13টা 55 কলকাতা। कहाँ पे जा रहे हैं? मार्स का अष्टम दृष्टि से भाव में जा रहे हैं। सोर्स सेकंड। ऑफ मनी का चेंजेस होता रहता है। तो सेवा सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस में तो सोर्स ऑफ मनी का चेंजेस होता रहता है। इस यस। सेवा का तो होता है, तेरा होता है क्या? और देखो हंस। अरे हंस मत बोल ना, हाँ भाई होता है, नहीं तो बताएगा नहीं होता है। হ্যাঁ হ্যাঁ হয় হয়। हम्म। अब जूली मैम का ले लो। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बताओ मैम। 28/04/1981। जूली मैम, और यस। एक दिन बाकी है। हाँ सर। सर 2 दिन ना, आज और कल। हाँ, आज तो ले लिया तो और एक ही दिन बाकी रहा ना। कल ही बाकी रहेगा, आज तो चल ही रहा है। हाँ यस सर। अच्छा, टाइम बताओ।
15:10 PM। महाराष्ट्र कहाँ पर? महाराष्ट्र, थाने। थाने। मंगल कहाँ पे है? 9th हाउस में है। 9th हाउस का मंगल कहाँ पे दृष्टि दे रहा है? 4th हाउस। एसेट बेच के नया कुछ खरीदना पड़ेगा लाइक, मतलब पर सर एक एग्जांपल दीजिए ना मेरे को, ऐसे मतलब तो। एसेट बेचने का मतलब यहाँ पे सीधा बात है, तुमको फ्लैट खरीदना है तो अपना एसेट बेचना पड़ेगा खुद के नाम से। ओके। एग्जाम्पल ये है, ये प्री डिसाइडेड, ये चेंज नहीं होगा, ये आप देखोगे बार बार हो आपके साथ। हाँ सर, हो रहा है। हम्म, समझ में आ गया? एसेट सिर्फ एसेट पैसा हो तो सिर्फ घर मकान नहीं होता है, एसेट गहना भी होता है, ज्वेलरी भी हाँ होता है। आप समझ सर, में आ, हुआ। यस। मंगल का अष्टम दृष्टि समझ में आ गया कितना खतरनाक है? आज तक तो जिन जिन को पढ़ा है कोई बोला नहीं जो मेरे से मिल नहीं रहा है, तब उसका डेट ऑफ बर्थ में गंडगोल है, उसका बर्थ डेट जाली बर्थ डेट, इसलिए उसको गंडगोल होता है। अच्छा टॉपिक था। बहुत अच्छा था सर आज हाँ का। यस सर। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कुछ काम रह गया था। हाँ, तो अभी इसके मिल जाएगा ना, अभी वीडियो भेज हाँ दूंगा, सब आराम से सब भेज। क्यों चाप लेते हो? आप किसी का बाप का पैसा कैसा होगा कुंडली से कैसे मालूम करोगे? फादर रिच है ना, फादर का पैसा कम है, ये कैसे मालूम चले? कुंडली देख के 1 मिनट में समझ पाओगे उसका पिताजी का पैसा हालत कैसा है। हम्म फादर का फिनेंस का कंडीशन अगर देखना है तो आपको सबसे पहले एक चीज समझना है, फिनेंस फादर का देख, और फिनेंस में कौन बाबू जानकार आदमी है? वेनस। वीनस, पिताजी कौन है? सन। सन। सन का डिग्री वेनस का डिग्री से अगर ज्यादा हुआ तब पिताजी रिच होगा। रितो और वेनस का डिग्री अगर ज्यादा रहेगा तो पिताजी से गरीब। लड़का रिच हो, पूरा उल्टा। हम्म ठीक है? हम्म तो जूली मैम को खुद को कमाना है, खुद को रिच बनना, लास्ट में उन्हीं का ये देख। समझ में आ गया? हम्म अब दूसरे का भी देख लेता हूँ, उसके बाद देवा ये था, कौन था? देवराज था। देवराज का वेनस 13 डिग्री का, सन 29 डिग्री का। ए, तेरा पिताजी बहुत रिच आदमी है रे, कहा गया बेटा देवराज? অ্যাসেট আছে অনেক। हाँ देख, सुन रहे हो? एसेट बहुत है, जमीन जायगा बहुत है, तो मतलब रिच हुआ ना। হ্যাঁ। 1 मिनट में समझ जाएगा बाप के पास पैसा कैसे है। हम्म 1 मिनट में समझना है। सर इंटरेस्टिंग। केतु इफेक्ट नहीं करेगा इसको? कुछ केतु का बात ही नहीं है। वाई केतु को क्यों ला रहे हो उसमें? क्या ऑब्जेक्ट? वीनस और सन के बीच में सर केतु है तो। हाँ, वेनस और सन के बीच में केतु है। केतु कहाँ पे है? अष्टम भाव में है रे भैया, पहले एस्ट्रोलॉजी सीख। जब भी प्लेनेट, खराब प्लेनेट अष्टम भाव में बैठता है वो अच्छा फल दे देता है 6 8 12 में। लेकिन यही कॉम्बिनेशन दूसरा जगह में होता तब प्रॉब्लम होता। अब देवराज को पैसा कमाना है, कौन वाला चीज देखेगा बोल? तुम ही लोग बोलो। 2 6 10, 2 6 हम्म 10 9 इसका और 2 नंबर में कोई नहीं है, 6 में है मार्स है और जुपिटर। मार्स। मार्स और जुपिटर, किसका मार्स डिग्री ज्यादा है? मार्स का। मार्च का जाएगा। मार्स को एक्टिवेट करने से ही जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म इसलिए मैं अपना चेला बना लिया, उसको बगला दे दिया, जा खुश रहा मन में। और वो इसका जुपिटर 11th भाव में भी बैठा है। समझ में आया?
हम्म, ये होता है। अब दूसरे का देख लो, इसका देवराज का तो हो गया। अब हमको लेना पड़ेगा देवराज के पहले देवाशीष कानून गो साहब का, देखेंगे। सर देखिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ एकदम पूछिए साहब। सर जैसे मेरे फादर जो थे ना बहुत रिच थे जब हम्म। उनका जन्म हुआ, हम्म। तो फिर दादा सट्टेबाजी में सब कुछ हार गया। हम्म। तुम्हारा फादर के जन्म के बाद ही हुआ और ना? हाँ, फादर के जन्म के बाद ही मतलब दादा वगैरह हारे थे सट्टे में। हम्म। हम्म। तो मतलब काफी नीचे आ गए, मतलब कहते ना, अर्श से फर्श पर आ गए। हाँ, राजा से रंग बन गया इतना हाँ, राजा इतना से रंग मतलब लॉस में चला गया। मतलब वो पे स्प्राइट देना। ये रोंडे रोंडे क्वेश्चन को मैं तो लिया। अगर, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ, इस क्वेश्चन को मैं तो समझ। वीनस जैसे मेरे मेरे हॉरोस्कोप में वीनस की डिग्री ज्यादा है, सन की कम है। हम्म। तो तो इसका मतलब इसमें क्या कौन सी गया? पोजीशन देखेंगे? तुम्हारा उसका इसका पिछला मतलब तो पोजीशन, ये। तो तुम्हारा दादाजी का पोजीशन देखना नहीं है, आपका पोजीशन देखना है। हम्म, आपका पिताजी ओके रिच ओके, नहीं था, आप पिताजी से ज्यादा कमाओ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, फिर हाँ जी, से तभी सेम तभी चीज से पूछा मैच क्वेश्चन। कर रहा है मेरा सर। हाँ, इनका भी सेम चीज ये से ज्यादा मैच कमा कर रहे हैं दिया पिता मेरा। से। पिताजी पिताजी से दो ज्यादा डिग्री। आपके पास है। हाँ हाँ ऑब्वियसली सर। ऑब्वियसली सर, अरे बोलना पड़ेगा। सर वो तो कुछ किए नहीं, पिताजी कुछ नहीं किए, जो था पेरेंटल प्रॉपर्टी खाए। हाँ, मजा आ रहा है। बाप अमीर है या बाप गरीब है? अब दूसरा पॉइंट दिखा लो रहा हूं सबको। एक ठीक है। इसका कुंडली था भाई, ये कानून गो का था। इसका ठीक है। मतलब ये इन सर का था। ये देखो, सन का 5 डिग्री, वेनस का 26 डिग्री। बहुत पैसा माल कमाए डॉक्टर विनोद जैन साहब, पिताजी से ज्यादा कमाए। अब उसके पहले कौन था? उसके पहले था सेवा गौतम। सेवा का 29, सन का 17। सेवा तुम बड़ा बहुत अमीर हो भाई। Sir, this is not mine. ये तुम्हारा नहीं है? 31 जनवरी 1950 Sir, चल रही। Ambala, अम्बाला, ये Haryana. विनोद जी की होगी, अम्बाला वाली, विनोद जैन साहब अम्बाला की। वाला मतलब ये विनोद जैन साहब का हम्म। है, पैसा वाला है ना? हम्म। ये तुम्हारा है सर। हम्म, हाँ ये सेवा अगला मैं। वाला हाँ। विनस 26, सन 5, हाँ तो इनके पास ज्यादा होगा। पिताजी क्या करता है? Electrical engineer, sir. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ, Ah, इंजीनियर yes, तो sir. होगा। राहु के साथ बैठा हुआ है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो होगा। लेकिन पैसा तुम्हारा ज्यादा रहेगा तुम्हारा पिता से, ये कॉन्फर्म। Okay, sir. बताओ मत, मगर रहेगा, ये बताता है। अब पिताजी से ही पैसा ले लोगे, अगर एक ही बेटी हो तो तुम भी बड़ा आदमी बन गया। खुद का भी है, पिता का भी ले लिया तो बड़ा कौन होगा? अल्टीमेटली आप ही बने। मतलब 1 डिग्री से पिता का रीच देखते देखते खुद कितना रीच हो, समझ में आया? बात समझ में आया? हाँ, एक sir. जातक का कुंडली में वेनस का डिग्री बता देगा तुमको वो कितना रीच और किस घर से बिलोंग करता है। ये तो इनका था। अब देखो इनका, देखो सन सन 19। 19 डिग्री का है, वेनस 0 डिग्री। हम्म। अब ये वेनस 30 डिग्री का पकड़ना पड़ेगा। 12th हाउस में। मतलब इनका पूरा उल्टा है। हम्म। आपका पिताजी क्या काम करता था कुसुम शर्मा में? सर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। और आप क्या करते थे? सर मैंने प्रोग्रामिंग करी, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। इनकम किसका ज्यादा था? मेरा मजा मतलब आ मुझे। गया। हाँ सर। इससे हालत। अब लिखो इंटर कैश बैच।
इंटरकास्ट मैरिज का सूत्र होता है वेनस कनेक्शन, नाड़ी कनेक्शन। आई टॉक अबाउट द नाड़ी कनेक्शन। वेनस का कनेक्शन मतलब 1 5 9 7 2 12 3 11। 3 11 में चांसेस कम रहता है लेकिन होता है। अगर राहु मरकरी, नहीं तो राहु मरकरी चंद्रमा के साथ हो जाए तो इंटरकास्ट मैरिज होगा आदमी का। राहु क्या है? राहु को बोला जाता है चंडा, मतलब निम्न बनने का प्राणी। जो वर्ण भेद था हम लोगों का, जो कास्ट सिस्टम था, इज द लोअर कास्ट। लोअर कास्ट पीपल को समझाता है राहु। मरकरी क्या है? गर्लफ्रेंड का कारक। वेनस अगर शादी है तो गर्लफ्रेंड से ही होगा। इंटरकास्ट मैरिज तो मैक्सिमम गर्लफ्रेंड्स की वजह से ही होता है, तो मरकरी का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। या राहु मरकरी के साथ वेनस का कनेक्शन हो जाए, या राहु मरकरी चंद्रमा के साथ वेनस का कनेक्शन हो जाए। चंद्रमा मन का कारक होता है, जिसमें आपका मच गया मन, वो हाड़ी हो चाहे डोम हो, मन मजा ना, इंटरकास्ट मैरिज हो गया। और एक सूत्र भी लिख लो इंटरकास्ट मैरिज का, ये लाल किताब का सूत्र है। नवम भाव में या नवम राशि में, लाल किताब तो राशि में बोलता है, तो भाव में बोलता है, तो नवम भाव या नवम राशि में अगर राहु है तो इंटरकास्ट मैरिज होने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि नवम भाव या नवम राशि गुरु का होता है और राहु चंडाल है। समझ में आ गया? गुरु शादी का कारक। कोई भी लड़की का कुंडली में, अब एक चीज लिखा दे रहा हूं, लिख लो। किसी भी लड़की का कुंडली में, पहले इसको इरेज कर देता हूं फिर लिखा। वेनस जहां पे बैठा है उसका 1 5 9 7 2 12 में अगर कोई प्लेनेट ना हो तो ऐसा लड़की को दाम्पत्य सुख नहीं मिलता, मतलब शादी का सुख नहीं मिलता। देखो कुसुम मैम का देखो, कोई प्लेनेट है? नहीं है। कोई प्लेनेट है? नहीं है। कोई प्लेनेट है? नहीं है। सूत्र समझ में आ गया? वैदिक में बोला जाता है ये भी 5 डिग्री का, शादी नहीं मिलेगा इसलिए नहीं हुआ। और इधर से पकड़ोगे, इधर से पकड़ोगे, यहाँ पे 2 12 में बैठा है, मैरिज को उड़ाएगा, दाम्पत्य सुख से वंचित कर। क्योंकि जैसे नयन सब का है, देखोगे 5 5 प्लेनेट बैठा हुआ, ये कब होगा? जब 5 5 6 6 प्लेनेट एक ही साथ में बैठ के रहेगा किसी का कुंडली में, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसका समस्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। ये हो गया। अब लिख लो एक चीज,
क्रॉनिकल डिसीज का एक तो भयंकर फॉर्मूला दे रहा हूं, इसको लिख लेना। यही तुम लोगों का आज का क्लास का लास्ट पॉइंट है, ज्यादा प्रेशर में दूंगा नहीं। क्रॉनिकल डिजीज में देखोगे दो चीज, राहु या केतु का डिग्री तो सेम होता है। राहु केतु जितना डिग्री में D1 में बैठा हुआ है, ऐसा सेम डिग्री में कोई भी प्लेनेट अगर है तो उसको क्रॉनिकल डिजीज होने का संभावना बढ़ जाती है। इनका जैसा 12 डिग्री का राहु है, 12 डिग्री में कोई प्लेनेट है नहीं है, अगर होता तो क्या होता, क्रॉनिकल डिजीज होता। अब देख लो सबका, ये वाला चीज सबका देख लो। डॉक्टर साहब का देखो, राहु 2 डिग्री का है, 2 डिग्री में कोई प्लेनेट है ऊपर? नहीं सर। नहीं सर। बच गया। सेवा देखो, वेनस है, सी योर वेनस डिग्री एंड केतु डिग्री आर सेम। बी केयरफुल। मार्स का कनेक्शन आ रहा है, कैसे भी करके हाँ आ रहा है, ट्राइन बना रहा है, पूरा पूरा ट्राइन बन रहा है, पूरा ट्राइन बन रहा है। जुपिटर शनि के साथ बैठा हुआ है तो और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, Yes. मार्स को हिट करेगा। Sir, any blood related issues? नो, मार्स इज द बॉडी, देह भावा, No. No. केतु इज द, अब राहु सन के साथ बैठा हुआ है, राहु का भी दृष्टि है शनि के ऊपर। केतु को पकड़ो, केतु को पकड़ो, केतु को ही तो पकड़ने दिया हूं, केतु को पकड़ो, सब काम सही रहेगा। Okay, sir. जो डिस्टर्ब करता है उसका गोदी में जाके बैठ, सीधा बात हाँ। यही। स्पिरिचुअल लाइफ में जितना रहोगे केतु आपको देता जाएगा। Okay, sir. एक इसका कुंडली था, झारखंड का गोड्डा का था। हाँ जी। मेरा है सर। हाँ तेरा है, देख पहले राहु का डिग्री के साथ किसी का मिल रहा है क्या? सन है। सन है, हो गया। और अष्टम भाव में जुपिटर रेट्रोग्रेड है रे भैया, ज्यादा ध्यान लगा, पेट का बीमारी तेरे को देगा, क्रॉनिक प्रॉब्लम पेट में आएगा, पेट में, पेट, लीवर, आंत में प्रॉब्लम हो, और तेरे को पेट का प्रॉब्लम है, बराबर है। माँ तारा का डिवोटी बन जा, ये प्रॉब्लम को तेरे को एक ही आदमी खत्म कर सकता है, माँ तारा। उनको पूजा करो डेली, और मैंडेटरी इन थर्सडे, थर्सडे के दिन पूजा और जबरदस्त करो। ये पूरी का कानून वो सब का है, देखो कानून वो सब का राहु 22 डिग्री का है। कानून वो सब बच गया। ये तो इसका देवराज का है, देवराज का केतु 15 डिग्री का, 15 डिग्री का, और दूसरा कोई नहीं है ना। बच गया बेटा, बेटा बच गया। जुपिटर अगर आता तो तुम जाता, सैमसंग हो जाता। सैमसंग है ना, निकल गया, सैमसंग निकल गया हो प्लस। चलो इसके बाद जूली मैम का देख, केतु 12 डिग्री का, 12 में कोई है, 12 12 12 12 12 नहीं है, बच गया जूली। बच गए। आज के लिए इतना काफी है।
ठीक अच्छा है, टॉपिक था। आज कुछ नया चीज सीखने को मिल गया। जी सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फिर सर। मुलाकात होगा कब? सैटरडे के। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू आपका सर। ले आया हूँ जूली मैडम, आपका सामान ले आया हूँ। अरे थैंक यू सो मच। ठीक एड्रेस खाली भेजिए, एड्रेस भेजने से भेज दूंगा। पक्का। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सबको। गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट। नाइट सर। गुड